जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड की वजह से कई सड़कें पूरी तरह से बह गई, कई पुल ढह गए और रेलवे ट्रैक को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। बहुत सारी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और एप्पल्स को लेकर यानी कि कश्मीर के उस सेब को लेकर भी बहुत सारी मुश्किलें आई जो कि वहां पर फंस गया था। और एक बार फिर से भारतीय रेलवे ने जो है वो अपना बड़ा योगदान देना शुरू किया और उस सेब को कश्मीर घाटी से बाहर निकालकर दिल्ली तक पहुंचाया। लेकिन मौजूदा समय में क्या स्थिति है ट्रेनों की और भविष्य में किस तरह से स्थिति में सुधार होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ उचित सिंघल है, सीनियर डीसीएम है रेलवे के। सर, जानना चाहता हूं कि एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है इस समय ट्रेनों का, और उसके बाद हम कश्मीर के सेब पर भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आफ्टर दिस हैवी रेनफॉल जो हुई, जिसके कारण जो है ट्रैक और ब्रिजेस जो हैं दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित हुए। उसके बाद में हमने फेज़ 1 में 2 ट्रेन्स जो हैं जम्मू रीजन से, जम्मू कश्मीर रीजन से, जो कि सप्त क्रांति 12446 और सियालदा, ताकि जो दिल्ली की कनेक्टिविटी और जो यूपी बिहार जो ईस्ट बाउंड जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। ये सबसे पहले फेज़ में हमने स्टार्ट किया और उसके बाद में जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होती रही तो हमने 4 ट्रेन्स और फ्रॉम 7 सितंबर ऑनवर्ड्स, जो कि स्वराज ग्रुप, अंडमान ग्रुप, पूजा और वंदे भारत, ये हमने चारों ट्रेन्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं ऑलरेडी। और इसके बाद में थर्ड फेज में जैसे सिचुएशन बेटर होती दिख रही है तो वी हैव प्लान कि हम 20 सितंबर से और 3 जो ट्रेन सर्विसेज हैं उनको रिज्यूम करेंगे। और मीन टाइम पे जैसे आपने बात करी सेब की, तो इसमें एक भारतीय रेल ने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है कि जेपीपी आरसीएस, जो कि एक रैपिड कार्गो सर्विस है जो कि रेगुलरली चलेगी, डेली चलेगी बडगाम से आदर्श नगर दिल्ली के बीच में, जिसका एन रूट स्टॉपेज बाड़ी ब्राह्मण भी रहेगा जो कि जम्मू को कैटर कर लेता है। तो ये हम डेली बेस पे चला रहे हैं और इसका जो पहला ट्रिप है बडगाम से वो 15 सितंबर को चलेगा। और इसमें 8 कोचेज़ रहेंगे। 8 के 8 कोचेज़ 15 सितंबर के लिए सारे ट्रेडर्स और फ्रूट ग्रोअर्स ने ऑलमोस्ट बुक करा लिए हैं। 16 सितंबर का भी इनफैक्ट जो है वो 8 के 8 कोच ऑलरेडी फ्रूट ग्रोअर्स और ट्रेडर्स ने फिर से बुक करा लिए हैं। तो इससे पता चलता है कि जो फ्रूट ग्रोअर्स और ट्रेडर्स के बीच में काफ़ी एंथुसियाज्म है इस नई सर्विस को लेके। और हाल ही में क्योंकि जो रोड कनेक्टिविटी डिस्टर्ब्ड थी तो हमने, भारतीय रेल ने 2 वीपीज़ मूव किया एक टारगेटेड मैनर में, और उन वीपीज़ को एक जम्मू बाउंड थी और एक आदर्श नगर दिल्ली बाउंड थी। जम्मू वाली वीपी को 6 घंटे से कम समय में जम्मू पहुंचाया गया और दिल्ली वाली वीपी को 21 घंटे से कम में दिल्ली पहुंचाया गया। तो उम्मीद यही है कि जो जेपीपी आरसीएस जो हमारी ट्रेन सर्विस जो चलेगी उसको ट्रेडर्स लाइक करेंगे और ऐसे ही आपस में एक पार्टनरशिप की तरह काम करते हुए जो ओवरऑल जेएंडके की इकोनॉमी को हम बूस्ट करेंगे। और इसी कड़ी में आज हम अनंतनाग से 10 फ्रेट वैगन्स, 10 बीसीएन वैगन्स को भी हम लोड कर रहे हैं, जो कि पहली बार होगा कि जो सेब है वो वैगन में, जिसमें कि आमतौर पे फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और सीमेंट जाया करता था, आज इसमें एप्पल भी जाएगा कश्मीर वैली से। तो ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक मोमेंट है कश्मीर के लिए। सर, मौजूदा समय की बात करें तो कितनी ट्रेनों का संचालन यहाँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से हो रहा है जिसका कि लाभ यात्रियों को यहाँ पर मिल सकता है? देखिए, अभी हाल ही में जैसे मैंने बताया कि हम 6 पेयर ऑफ ट्रेन्स जो हैं हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और पाइपलाइन में हमारी 3 पेयर ऑफ ट्रेन्स और हैं जो कि 20 सितंबर ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि जैसे यात्रा शुरू होने वाली है और नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो वी आर ट्राइंग के जो कटरा से ओरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग ट्रेन्स थी, ताकि जम्मू और कटरा दोनों सर्व हो जाएं, तो वी आर ट्राइंग के इन वेक ऑफ लिमिटेड लाइन कैपेसिटी हम पहले कटरा वाली जो ट्रेन्स हैं उनको ओरिजिनेट करें। और ट्रेन्स का जो डिसीजन है बेस्ड अपॉन पेट्रोनेज, ऑक्यूपेंसी, वो सब लिया जा रहा है, ताकि और एक और अलग टाइप का डिसीजन हो रहा है कि जो हम ट्राई कर रहे हैं, जो ट्रेन्स हैं जो यहाँ से चल रही हैं वो अपनी मैक्सिमम लोड पे चलें। ऐसा ना हो कि कहीं हम 22 कोचेस की ट्रेन चला सकते हैं एंड उस वाली कोच में ऑक्यूपेंसी भी अच्छी रहती है, उसमें डिमांड भी है, एंड दैट ट्रेन इज रनिंग विद लिमिटेड कोचेस। तो आफ्टर टेकिंग ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, आफ्टर असेसिंग कमर्शियल डिमांड ऑल्सो एंड द ऑक्यूपेंसी इंडेक्स, वी आर ट्राइंग के जो जिसमें ट्रेन में हम कोच ऑगमेंटेशन कर सकते हैं वो हम करते जा रहे हैं। मतलब कि ये एक्सपेक्टेड है कि जब नवरात्र शुरू होंगे तो कटरा से चलने वाली ट्रेनें जो है वो वहां पर उस समय स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ग्रेजुअली फेज्ड मैनर में स्टार्ट होगा।
मतलब फुल रिस्टोरेशन इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये है कि थर्ड फेज में जो हम ट्रेन्स जो प्लान कर रहे हैं वी आर ट्राइंग के कटरा वाली हो, जैसे जैसे हम आगे भी जो ट्रेन्स प्लान कर रहे हैं वो भी कटरा और जम्मू दोनों को जो सर्व कर पाए ट्रेन्स, वी आर प्लानिंग फॉर दोस ट्रेन्स। ट्रैक की बात करें तो जो एक सेफ्टी एक ऑडिट लिया जाता है ट्रैक का कि ट्रैक सुरक्षित है, क्योंकि बहुत फ्लड्स आए हैं, तो वो क्या हुआ है और क्या उससे सेटिस्फाइड है टीम? देखिए, भारतीय रेल के लिए सबसे पैरामाउंट है पैसेंजर सेफ्टी। पैसेंजर सेफ्टी से बढ़कर भारतीय रेल के लिए कुछ नहीं है। और जो भी ट्रैक्स और ब्रिजेस जो भी बीच में सस्पेंड किया गया था जिस पे ट्रैफिक, वो इन वेक ऑफ पैसेंजर सेफ्टी ही था। और जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो उसका रेगुलर एक आंकलन किया जा रहा है कि जोन सा ट्रैक जैसे फिट हो रहा है, हम कितनी ट्रेन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी ट्रेन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। एंड रेलवेज इज चेजिंग कि हम अर्लीस्ट पॉसिबल रिस्टोरेशन की तरफ बढ़ें। सर, कटरा से कश्मीर के लिए जो वंदे भारत चलती है उसका क्या स्टेटस है, और क्या जो ये बात कही जा रही थी कि सितंबर में यही वंदे भारत जम्मू से ओरिजिनेट होगी, तो वो कहाँ तक? देखिए, जो कटरा से जो श्रीनगर की वंदे भारत सर्विस है दैट रिमेन्ड अनअफेक्टेड डिस्पाइट सच अ हैवी रेनफॉल दैट JNK हैज विटनेस्ड। ये खुद में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिससे हमारा जो सिस्टम है, जो रेलवेज का जो सिस्टम है, जो कि कनेक्टिविटी जो हमने कश्मीर वैली को दिया हुआ है उसकी फुल प्रूफ होने का पता चलता है। और अभी भी जो कटरा से श्रीनगर की जो वंदे भारत है दैट इज रनिंग बियॉन्ड 100% ऑक्यूपेंसी बोथ ट्रेन्स। एंड जो कटरा से जम्मू की आपने जो एक्सटेंड करने की जो बात करी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स के यहाँ पे जो हमारे पास आज के दिन जम्मू में प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो लिमिटेड हैं और मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ जो थी वो हमारे पास में कम थी। तो धीरे धीरे करके जैसे स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम आगे बढ़ता जा रहा है तो ये जो सारे जो बॉटलनेक्स हैं, प्लेटफॉर्म हो गया, मेंटेनेंस फैसिलिटी हो गया एंड रूट लाइन कैपेसिटी हो गया, क्योंकि अभी ब्रिचेस और लैंडस्लाइड्स के कारण जो हमारा कटरा और जम्मू संभाग है ये भी प्रभावित रहा था। तो धीरे धीरे करके इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके जैसे जैसे ये सारी बॉटलनेक्स खत्म होती जाएंगी तो वंदे भारत जो है वो जम्मू तक एक्सटेंड होगी। कश्मीर की बात करें सर, जो अभी एप्पल वहां से उठाकर बाय ट्रेन अब दिल्ली पहुंच रहा है, कितनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं आप भारतीय रेलवे की, और कितना बेनिफिशियल रहने वाला है कश्मीर की इकोनॉमी के लिए? देखिए, ये जो सर्विस जो स्टार्ट करी गई है इसका प्राथमिक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कश्मीर के जो फ्रूट ग्रोअर्स, जो ट्रेडर्स हैं और जो कार्गो एग्रीगेटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करे भारतीय रेल, जो कि एक शेड्यूल्ड टाइम बाउंड मैनर में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। और इसके पीछे जो धारा है कि JPP-RCS ही क्यों, तो JPP-RCS प्रोवाइड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, चाहे वो स्मॉल फार्मर है, मीडियम फार्मर है, चाहे वो कोई ट्रेडर है, चाहे एग्रीगेटर है, तो इट डज नॉट फेवर एनीवन। और इसमें जो इंसेंटिव्स जो दिए गए हैं कि टर्नओवर क्राइटेरिया हैज़ बीन वेव्ड ऑफ, और जो रजिस्ट्रेशन फीस है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, एक्सपीरियंस क्राइटेरियाज हैज़ आल्सो बीन रिलैक्स्ड, तो ताकि जो सारे जो एक छोटा किसान भी जो है, छोटा किसान भी अपना जो इसमें खेप है वो अपनी खेप भेज सके। तो इस टाइप का ये इनिशिएटिव है, इससे श्योरली JNK की जो इकोनॉमी है उसको डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। और भारतीय रेलवे आगे भी ऐसे कदम उठाता रहेगा कि जो कि कश्मीर के लिए, जो कि जम्मू के लिए, जो कि व्यापारियों के लिए फायदेमंद रहेंगे। जम्मू में क्या इसका स्टॉपेज है? क्योंकि अगर जम्मू में स्टॉपेज हो तो जाहिर सी बात है वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी बिल्कुल, जम्मू के सैटेलाइट टर्मिनल बाड़ी ब्राह्मण के रूप में डेवलप किया गया है और बाड़ी ब्राह्मण जस्ट जम्मू का आउटस्कर्ट ही है, तो बाड़ी ब्राह्मण में इस ट्रेन का शेड्यूल्ड स्टॉपेज है। इसके अलावा फ्यूचर में क्या रहेगा? ये जो सर्विस अब शुरू की गई, क्योंकि रोड जो थी वो वॉश्ड अवे हो चुकी थी, तो ये आनंद फानंद में शुरू करनी पड़ी, तो क्या ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगी? इट इज़ अ रेगुलर सर्विस। ये जो है ये डिपेंडेंट नहीं है कि जी वो ट्रेन पूरी भरेगी तो फिर जाएगी। इट इज़ अ रेगुलर सर्विस। इवन वन कोच, वन VP इफ बुक्ड, इट विल रन ऑन इट्स शेड्यूल और अपने डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाएगी एंड दिस सर्विस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड। सर, इसके अलावा जो ट्रैक यहाँ पर डैमेज हुए हैं आउटर स्टेट्स में, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फिलहाल रेलवे पर, यहाँ की जो रेल कनेक्टिविटी? नहीं, देखिए, जो कनेक्टिविटी जो पंजाब के साथ में है JNK की, और जो कनेक्टिविटी आगे है बियॉन्ड दिल्ली जो है, दैट इज़ नॉट मच इम्पेक्टेड, क्योंकि जो एक मेजर बॉटलनेक जो हमारा था चक्की ब्रिज जो है पठानकोट कैंट और कंदरौड़ी ब्लॉक सेक्शन के बीच में है, तो वहाँ पे रेलवेज ने काम करके वहाँ पे ऑलमोस्ट 250 से 300 लेबर जो है वो डे इन एंड नाइट आउट काम कर रही है,
ताकि उसको जो है वो पैसेंजर सेफ्टी के लिहाज से उसको फिट रखा जा सके। और क्योंकि अभी बारिशें थम गई हैं तो जो रिस्टोरेशन कार्य है वो और प्रगति से चल रहा है, और आगे जो ट्रैक्स हैं उसके कारण कोई रेलवेज का मूवमेंट प्रभावित नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, कितना एक्सपेक्टेडली टाइम लगेगा इस पूरी सर्विस को नॉर्मलाइज होने में जैसे पहले? देखिए, एवरीथिंग इज सिचुएशन डिपेंडेंट। ये जो ब्रिजेस हैं उनका जो डैमेज है हम वो कितना जल्दी उसको हम पूरा कर लेते हैं, कितनी जल्दी हम उसको अटेंड कर लेते हैं। तो वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन ऑन डेली बेसिस, और ये बहुत जल्द होगा कि हम जो ट्रेन्स हैं उनको ग्रेजुअल फेस्ड मैनर में, लेकिन होगा फेस्ड मैनर में कि हम उनको रिस्टोर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन था, डीएमयूज का क्या है जो डीएमयू रन करती थी जम्मू टू उधमपुर? देखिए, जम्मू टू उधमपुर जो डीएमयू रन करती थी उसको हमने अभी एक शटल का रूप दिया है, और उसको हम जम्मू कटरा तक इनफैक्ट उसको चला रहे हैं शटल सर्विस को। डेली बेसिस पे 2 पेयर ऑफ शटल सर्विसेज इज फ्लाइंग, क्योंकि जो जम्मू कटरा के बीच में जो नंबर ऑफ ट्रेन्स थी वो कम हो गई हैं कि ओवरऑल ट्रेन्स जो कटरा तक जाती थी। तो यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, डेली पैसेंजर्स की सुविधा को देखते हुए, ताकि जम्मू और कटरा में जो लोग जो दर्शन के लिए जाना चाहते हैं या जो डेली यात्री हैं उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे, तो वी आर फ्लाइंग अभी 2 पेयर ऑफ शटल सर्विसेज रेलवेज इज फ्लाइंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो ट्रेन की सर्विसेज यहाँ पर है ये पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। बहरहाल माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो पुनः कल से शुरू हो रही है, और उसे देखते हुए भी रेलवे यही प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द जो ट्रेनें कटरा से ओरिजिनेट होती थी उन्हें दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि जो यात्री, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें कोई परेशानी ना हो। बाकी जो ट्रैक जहाँ पर डैमेज हुए हैं उन पर रेलवे दिन रात काम कर रहा है ताकि सेवाएं जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए। नमस्कार।